हमारे घर में रोज़ खीर बनती थी, लेकिन उसे कोई नहीं खाता था क्योंकि मेरी सास ने मना किया हुआ था। लेकिन एक दिन मेरी ननद ने वो खीर खा ली। खीर खाते ही उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे चक्कर आने लगे। फिर हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि मेरी ननद अभी तक अविवाहित थी। अब सवाल ये था कि उस खीर में ऐसा क्या था जिसे खाने के बाद ये सब हुआ। इसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम सीमा है। ग्रेजुएशन होते ही मेरे परिवार ने मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया। मेरे पति का नाम मुकेश है। मुकेश बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। रिश्ता तय होने के बाद हम अक्सर मिलने लगे, साथ में कॉफ़ी पीने जाते और एक दूसरे के बारे में बातें करते। हमें शादी के बाद बातें करना भी बहुत पसंद था। इस तरह दिन गुजर रहे थे और हमारी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। शादी की तारीख तय होते ही समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शादी के बाद मैं मुकेश के घर की बहू बन गई। ससुराल में मेरी एक छोटी ननद थी, प्रिया। वो दिन भर भाभी भाभी कहकर मुझे सारी बातें बताती। प्रिया अपने छोटे बड़े सभी काम मुझसे करवाती और अपनी हर बात मुझसे शेयर करती। आज प्रिया का 12वीं का रिजल्ट आया, जिसमें उसने अच्छे नंबरों से पास किया। पूरे घर में उसकी सफलता की बधाई दी जा रही थी। मेरी सास ने उसके लिए कई तरह के पकवान बनाने को कहा। मैंने सभी प्रकार की मिठाइयाँ बनाई, लेकिन जब मैं खीर बनाने लगी तो उन्होंने कहा कि वो खुद बनाएगी। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो सासू माँ ने उसे अलग रख दिया और सबको कह दिया कि ये खीर कोई नहीं खाएगा। मुझे ये बहुत अजीब लगा। जब खीर बनी है तो उसे कोई क्यों नहीं खा सकता, लेकिन मैंने इसे किसी परंपरा या रिवाज मानकर अनदेखा कर दिया, क्योंकि मेरी सास बहुत ही परंपरावादी थी और नियम कायदों को गंभीरता से मानती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मुकेश का फ़ोन आया। उसने कहा कि शाम को हमारे घर कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, इसीलिए तुम कुछ अच्छा खाना बना लेना। मैंने मुकेश से पूछा कि दोस्त क्यों आ रहे हैं। तब उसने कहा कि असल में उसका प्रमोशन हुआ है और वो अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता है, लेकिन उसने सोचा कि होटल जाने की बजाय उन्हें घर पर बुला लें, क्योंकि मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया और खाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही मैं रसोई में गई, मेरी सास अपने पड़ोस की सहेली से मिलकर आ गई थी और पूछने लगी कि बहू, तुम इतनी जल्दी जल्दी खाना क्यों बना रही हो। तब मैंने कहा कि माँ, आज मुकेश के कुछ दोस्त आ रहे हैं। असल में उनका प्रमोशन हुआ है और इसीलिए वो अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता है। मेरी सास ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम खाना बना लो। मैंने पूछा कि माँ, क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं घर के बड़े लोगों से पूछकर ही खाना बनाती हूँ। जब भी मैं अपने मायके में कुछ बनाती थी तो माँ और पापा से ज़रूर पूछती थी, इसीलिए यहाँ भी मैंने आपसे पूछ लिया। तब माँ ने कहा कि जो तुम्हें ठीक लगे बना लो। इसके बाद मैंने तरह तरह के व्यंजन बनाए। जब मैंने खीर बनाने के लिए दूध गर्म करने की कोशिश की तो सासू माँ वहीं आ गई और बोली कि रहने दो बहू, खीर मैं बना लूँगी, तुम बाकी काम कर लो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, बाकी काम तो हो गया है, सिर्फ खीर ही बनानी बाकी है। तब माँ ने दोबारा कहा कि मैंने कहा ना, खीर मैं बना लूँगी। मैंने कहा कि ठीक है और मैं आटा गूँथने लगी। इतने में मेरी सास ने खीर बनानी शुरू कर दी और बाद में उसे एक अलग बर्तन में रख दिया। मैंने पूछा कि माँ, आपने इसे अलग क्यों रखा है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ठंडा होने के लिए रख दिया है, जब ठंडा हो जाएगा तब परोसेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। थोड़ी देर बाद मुकेश और उसके दोस्त घर आ गए। मैंने उन्हें चाय और नाश्ता परोसा और थोड़ी देर उनसे बातें की। मुकेश के दोस्त मजाक में कहने लगे कि भाई, कब से खाने का इतना इंतज़ार कर रहे हैं कि जान निकल जाएगी, खाना बना है या नहीं। तब मुकेश ने हंसते हुए कहा कि हाँ भाई, सीमा अभी खाना परोसेगी। अब मुझे भी बहुत भूख लगी थी। जब सब लोग खाने की टेबल पर आ गए तो मैं एक एक करके सारे व्यंजन परोसने लगी। लेकिन जैसे ही मैं खीर लेकर टेबल पर जाने लगी, सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि खीर मत ले जाओ। मैंने पूछा कि क्यों, खीर क्यों नहीं ले जानी।
तब उन्होंने कहा कि मैंने कहा ना, खीर नहीं परोसी जाएगी। मैंने सोचा कि उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है। फिर जो भी बाकी व्यंजन मैंने बनाए थे वे सब परोस दिए। सबने खाना खाया और बहुत तारीफ़ की। मुकेश के दोस्तों ने भी खाने की बहुत तारीफ़ की। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत रंग लाई, क्योंकि मैंने खाना बनाने में काफ़ी मेहनत की थी। सबको खाना इतना पसंद आया कि मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिली। खैर, सबने खाना खाया और चले गए। हम भी अपने अपने कमरों में चले गए। एक दिन मेरी सास ने खीर बनाई और टेबल पर रख दी। तभी पड़ोस की एक आंटी आई और सासू माँ उनसे बातें करने लगीं। वो खीर वहीं टेबल पर भूल गईं। उसी समय प्रिया कॉलेज से आई। आते ही उसने बिना पूछे वो खीर खा ली। जब मैंने देखा कि प्रिया खीर खा रही है तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची तब तक प्रिया सारी खीर खा चुकी थी। मेरा दिल बैठने जैसा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब माँ क्या कहेगी। मैंने प्रिया से कहा कि तुमने ये क्या किया? माँ कभी भी खीर खाने नहीं देती, कम से कम खाने से पहले पूछ तो लेती। तब प्रिया ने कहा कि भाभी, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैंने सोचा तुमने इसे बनाकर यहाँ रखा है, और वैसे भी जब बना है तो खाने के लिए ही बना है ना, माँ क्यों डांटेंगी। मैंने कहा कि आज से पहले तुमने कभी खीर खाई है? आज तुमने ये बात भी जान ली। माँ खीर कभी खाने नहीं देती, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी और इसी वजह से वो इसे खाने से मना करती हैं। तभी माँ वहाँ आ गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रिया को चक्कर आने लगे और वो गिर पड़ी। अब मैं पूरी तरह घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं खीर खाने की वजह से ही ऐसा ना हो गया हो। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उसका इलाज किया। जब रिपोर्ट आई तो हमारे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी। डॉक्टर ने कहा कि प्रिया माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो हमारी हालत खराब हो गई। ये सोचकर सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रिया जैसी समझदार और संस्कारी लड़की इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। लेकिन मुझे इस बात पर ज़्यादा शक था कि वो सब खीर खाने की वजह से हुआ है। मुझे लगता था कि हर बार खीर खाने से मेरी सास मना क्यों करती हैं, और आज जब प्रिया ने खीर खाई तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में सारी बातों का पता चला। मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। मेरे मन में जैसे खीर के नाम से एक नफरत सी पैदा हो गई थी। जब भी खीर का नाम आता तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। इसके बाद हम सब प्रिया को अस्पताल से घर ले आए। सभी लोग प्रिया से नाराज थे। मुकेश तो उससे बात तक करने को तैयार नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्रिया ने पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी है। सभी लोग प्रिया से नाराज थे, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार बस एक ही बात आ रही थी, और वो थी खीर खाने की बात। मुझे यकीन था कि ये सब खीर खाने की वजह से हुआ है, लेकिन माँ अब भी खीर से जुड़े किसी राज को बताने के लिए तैयार नहीं थी। उनका भी यही मानना था कि ये सब प्रिया की गलती है। उन्होंने अपने किए हुए किसी भी काम के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। तब मैंने मुकेश को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं काफ़ी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। मुकेश ने पूछा कि क्या हुआ। तब मैंने सोचा कि उन्हें सब कुछ बताना होगा। मैंने कहा कि कुछ दिनों पहले जब भी मैं खीर बनाने की कोशिश करती थी, माँ मुझे खीर बनाने नहीं देती थी और खुद ही बनाती थी। और जब तुम्हारे दोस्त घर आए थे उस दिन भी माँ ने खुद खीर बनाई थी और उसे एक अलग बर्तन में रख दिया गया था। अब तो माँ रोज़ खीर बनाती है, लेकिन किसी को खाने नहीं देती, और आज जब माँ खीर को टेबल पर भूल गई तभी प्रिया आकर खीर खा गई, और उसके बाद ही ये सब घटनाएं होने लगीं। लेकिन जब मैंने मुकेश को ये बात बताई तो वो हंसने लगा और बोला कि क्या खीर खाने से ऐसा हो सकता है? क्या तुम प्रिया की गलती छिपाने की कोशिश कर रही हो? उसने मुझ पर ही गुस्सा कर दिया और मेरी बात समझने को तैयार नहीं था। इसके बाद मैं प्रिया के कमरे में गई और प्यार से उससे पूछने लगी कि प्रिया, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे बता दो। मैं परिवार के
सभी लोगों से बात करूंगी। तब प्रिया रोते रोते बोली कि भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज तक मैं किसी के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं हूँ। मैंने प्रिया की बातों से साफ समझ लिया था कि वो सच बोल रही है, लेकिन अब मैं परिवार के बाकी सदस्यों को कैसे समझाऊं? मैंने सोचा कि सासू माँ से बात करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने माँ से बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि प्रिया की तरफ से मुझे कुछ भी कहने मत आओ, ये सब उसी की गलती है। मैं ये सुनकर सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर हो क्या रहा है, इसमें प्रिया की गलती है या नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी अचानक डॉक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि क्या आपके पास घर में कोई प्रिया नाम की लड़की है? उसकी रिपोर्ट बदल गई है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने तुरंत मेरी सास और मुकेश को बुलाया और डॉक्टर को दोबारा फ़ोन करके पूरी बात पूछी। डॉक्टर ने कहा कि आप अस्पताल आइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम रिपोर्ट लेकर अस्पताल पहुँचे और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बताया कि दरअसल यहाँ एक और औरत आई थी जिसका नाम भी प्रिया था। उसकी रिपोर्ट गलती से आपके पास चली गई है और ये लीजिए, ये आपकी प्रिया की सही रिपोर्ट है। इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है, बस बासी चावल खाने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था, जिससे सिर चकराना और उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। ये सुनकर मानो हमारी जान में जान आई कि प्रिया बिल्कुल ठीक है। हम प्रिया की सही रिपोर्ट लेकर घर पहुँचे और ये बात प्रिया और माँ को बताई। प्रिया मुझे गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी कि आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। मैंने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तब मैंने कहा कि अब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे मन में बार बार यही बात चल रही थी कि बासी चावल की खीर, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी हम राशन लाते तो अच्छे चावल ही लाते थे, फिर भी इन चीज़ों के पीछे क्या वजह है? जब सभी लोग वहाँ खड़े थे, मैंने सासू माँ से सख्ती से पूछा कि माँ, ये सब क्या चल रहा है? आप खीर किसी को खाने क्यों नहीं देती? तब माँ ने कहा कि असल में तुम्हारे ससुर की मृत्यु खीर खाने की वजह से हुई थी। जब हम खीर बना रहे थे तो उसमें जो चावल इस्तेमाल किए गए थे उनमें कुछ बासी चावल थे। ये गलती दुकानदार की लापरवाही की वजह से हुई थी। उन चावलों की वजह से तुम्हारे ससुर को इन्फेक्शन हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उस दिन से ही मैंने खीर नाम की चीज़ से नफरत कर ली। मैं घर में खीर बनाती हूँ, लेकिन किसी को खाने नहीं देती। मेरे मन में हमेशा ये डर रहता है कि अगर कोई खीर खाएगा और उसे कुछ हो गया तो क्या होगा। इसीलिए मैं खीर हमेशा कुत्तों को खिला देती हूँ, ताकि तुम्हारे ससुर की आत्मा को शांति मिले। और यही वजह है कि मैं तुम्हें खीर बनाने नहीं देती, क्योंकि अगर तुम खीर बनाओगी और मैं उसे कुत्तों को खिलाऊंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। इसीलिए मैं खुद खीर बनाती हूँ और उसे अलग रख देती हूँ, फिर शाम को कुत्तों को खिला देती हूँ। ये सुनकर खीर से जुड़ा सारा रहस्य मेरे सामने आ गया। मुझे ये जानकर बहुत अजीब लगा कि लोग इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं। ससुर की मृत्यु उस दिन लिखी हुई थी, ये किसी भी वजह से हो सकती थी और ये जरूरी नहीं कि उनकी मृत्यु के कारण सब लोग खीर खाना बंद कर दें। लेकिन मैंने ये सब मेरी सास से नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे या उन्हें बुरा लगे। तभी मुकेश ने माँ से कहा कि माँ, आप अपने मन में इस वहम को निकाल दीजिए। मुकेश को अब एक और चीज़ पर शर्मिंदगी हो रही थी, जिसके चलते वो प्रिया की ओर देख भी नहीं पा रहा था। बिना सोचे समझे उसने प्रिया को बहुत कुछ कह दिया था। किसी तरह मुकेश ने प्रिया से माफ़ी मांगी और वे दोनों भाई बहन फिर से नए सिरे से जीवन शुरू करने लगे। अब मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया था। खीर खाने का जो डर मेरे मन में था उसका हल निकल आया और जो आरोप प्रिया पर लगाया गया था वो भी सुलझ गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।